आज हम लोग पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट में हम आपको बताएंगे क्या कि फॉर लूप को कैसे इन्फिनाइट सेट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि इन्फिनाइट क्या होता है। ऐसा लूप जिसका कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रह जाए, कभी फॉल्स हो ही ना, वो इन्फिनाइट चलते रहता है क्योंकि उसका कंडीशन कभी फॉल्स होता ही नहीं है। अब बात करेंगे कि फॉर लूप को इन्फिनाइट कैसे लगाएंगे। व्हाइल लूप को तो लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि व्हाइल आप वहां ट्रू लिख दो, ट्रू हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ट्रू ही रिप्रेजेंट करेगा, तो हमेशा चलते रह जाएगा। क्लियर है? नहीं, फॉर लूप तो हम लोग सीक्वेंस पे लगाते हैं। सीक्वेंस होता है, लिस्ट का सीक्वेंस पे लगाते हैं, रेंज फंक्शन लगा देते हैं। तो हमें कोई ऐसा उसको सीक्वेंस देना पड़ेगा ना जिसका वैल्यू हमेशा ट्रू रह जाए। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं आइटरेट फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को लगाएंगे और कैसे यूज करेंगे इसको समझो। यहाँ पे देखो, तो हम लोग लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर। फॉर के बाद एक आप सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्कोर दे देना, ठीक है, इन, और यहाँ पे आइटरेट फंक्शन है, ITER सिर्फ लिखना, पूरा आइटरेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट हम इस बार दे रहे हैं वो एक इंट फंक्शन दे रहे हैं, इंट, जो आप डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं। इंट फंक्शन हमेशा जीरो रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। और हम दूसरा दे रहे हैं इस आइटरेट फंक्शन, तुमको रुकना कब है, तो हम रुकेंगे, बोलेंगे कि जब इंट फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा तब आप रुक जाना। तो यहां कितना दे दिया, 1 दे दिए। अब देखो, इंट फंक्शन जो है, अगर ब्लैंक इंट फंक्शन है तो हमेशा ये 0 ही रिटर्न करेगा, कभी 1 रिटर्न करेगा ही नहीं। और इसका लास्ट रुकने का जो कंडीशन क्या है, वो 1 है, तो 1 कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दे, यहाँ पे किसको, हेलो को प्रिंट करा देते हैं। अभी देखो तो रन करा के हम देखें तो क्या आ रहा है मेरे पास, देखो बार बार हेलो आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। अगर आपके पास ये जो फंक्शन है अगर 1 रिटर्न कर देता तो क्या आ जाता, समझे, क्या आ जाता, यहाँ पे वो लूप रुक जाता। लेकिन आपको यहाँ पे इंट फंक्शन क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर ही नहीं रहा है, वो हमेशा क्या रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है। तो हमेशा के लिए क्या रह रहा है, 2 रह जा रहा है। ओके।